नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी असंवेदनशील क्यों बने हुए हैं? ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये छात्रों का मुद्दा, ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जब न्याय नहीं मिल रहा है तब हम लोग मजबूरी में फिर सड़क पे उतरे हैं। तो फिर से हम लोग 7 दिसंबर को बुधवार को 10 बजे पटना कॉलेज से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्वक पैदल मार्च। हम लोग बीपीएससी ऑफिस, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास। अगर 6th क्लास के बच्चे को भी दीजिएगा क्वेश्चन सेट करने तो वो भी गलत क्वेश्चन आंसर सेट नहीं करेगा। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम को लेकर के ये कहा जाता है कि ये सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है और इससे जो पदाधिकारी निकलते हैं वो राज्य और देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। लेकिन इसके विश्वसनीयता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और जो छात्र नेता है दिलीप, वो छात्रों के साथ राजधानी पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों सीएम आवास की तरफ भी आप लोग घुस गए थे और फिर इरादा है आप लोग प्रदर्शन करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए 29 नवंबर का जब आंदोलन हुआ, मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना हम लोगों ने दिया तो मुख्य सचिव आमिर सुबहानी जी से हम लोग की वार्ता कराई गई और उन्होंने सारी मांगों को सुना था और कहा था कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। 72 घंटा से ज्यादा बीत चुका है और 29 दिसंबर से एग्जाम भी होना है मेंस की। तो हम अब लोग मजबूरी में फिर से सड़क पर उतरने के लिए विवश हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन ही कर सकते हैं हम लोग। अब सरकार को इस पे सोचना चाहिए, आखिर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी असंवेदनशील क्यों बने हुए हैं? ये किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, ये छात्रों का मुद्दा, ये लाखों स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। 9 प्रश्न के उत्तर गलती दिए गए हैं, रिजल्ट के पीडीएफ में छेड़छाड़ है, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ है, पेपर लीक की सीबीआई जांच होनी चाहिए, रिजल्ट में गड़बड़ी की सीबीआई जांच हो, ये सब हमारा मांग है। और इसके अलावा जो 9 प्रश्नों का उत्तर गलत है उसको सुधार कर आप हर कैटेगरी में कट ऑफ कम करके रिजल्ट दीजिए। ई ऑप्शन को हटाइए, सीट का जो है या तो 30 गुना या अपीयरेंस का 10% पीटी का रिजल्ट दीजिए। और उम्र सीमा बढ़ाने पे भी बहुत सारे लोग मांग कर रहे हैं, तो हमने उन मांगों को भी रखा है आमिर सुबहानी के सामने कि अधिकतम उम्र सीमा में बढ़ोतरी की जाए और 68वीं से जो है ई ऑप्शन को हटा दिया जाए। इन सब मांगों को हमने लगा और एक शिफ्ट में ही एग्जाम हो। तो ये बड़े गौर से उन्होंने सुना भी था और कहा था कि मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचेगी, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नीतीश कुमार जी युवाओं की बात करते हैं कि हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, आज उस असंवेदनशील कैसे बन गए। तो हम लोग तो हाथ जोड़ के विनती बार बार कर रहे हैं कि आप छात्रों के साथ न्याय कीजिए। जब न्याय नहीं मिल रहा है तब हम लोग मजबूरी में फिर सड़क पे उतरे हैं। तो फिर से हम लोग 7 दिसंबर को बुधवार को 10 बजे पटना कॉलेज से हम लोग पैदल मार्च निकालेंगे, शांतिपूर्वक पैदल मार्च। हम लोग बीपीएससी ऑफिस, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री आवास। फिर मुख्यमंत्री आवास घुसिएगा, फिर हंगामा हो जाएगा, फिर आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री आवास के अंदर हम लोग को नहीं घुसना है, बस मुख्यमंत्री आवास के बाहर हमको सिर्फ मुख्यमंत्री जी से हम लोग को बातों को रखना है कि मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लें। हमारा मकसद मुख्यमंत्री आवास के अंदर नहीं जाने का, बस मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम लोग सरकार तक मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप इस पे हस्तक्षेप कीजिए। अगर आपको छात्रों पे भरोसा नहीं है तो खुद से एक कमेटी बना दीजिए, वो कमेटी जो डिसीजन देगा हम लोग मान लेंगे। दिलीप ने कैसे पकड़ लिया बीपीएससी में इतनी सारी गलती, एक्सपर्ट जो क्वेश्चन है वो लगातार गलत, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसको नहीं मान रहे हैं और आप लगातार इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वो लोग जो बैठे हुए अधिकारी हैं उनको, वो तो इसी बीपीएससी से ही गए होंगे, बहुत सारे उसमें ऐसे हैं, तो उनको नहीं लगता कि ये गलती हुई है, इसको मान लेनी चाहिए? नहीं, ये गलती हुई नहीं है ना, दिक्कत ये है कि गलती हुई नहीं है। अच्छा। ये जानबूझकर किया गया है। अगर गलती हुई होती था तो फिर सुधार कर दिया जाता। अगर 6th क्लास के बच्चे को भी दीजिएगा क्वेश्चन सेट करने तो वो भी गलत क्वेश्चन आंसर सेट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे गलती जानबूझ के किया जा रहा है, इसलिए ताकि योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाए। कुछ योग्य अभ्यर्थी बाहर होंगे, गलत आंसर कर दिया, सही आंसर को गलत कर दिया गया, हम सही आंसर दिए, उसको बीपीएससी ने गलत कर दिया, तो हम तो बाहर हो गए ना। तो कुछ योग्य अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। अंदर कौन आएंगे? अंदर आएंगे जो पैसा दिए हैं। जैसे बीपीएससी पेपर लीक जो हुआ उसमें अरबों रुपए का खेल हुआ है ना, तो उन लोगों को तो पास कराना है ना पीटी, नहीं तो फिर पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इस वजह से ये खेल चल रहा है और इसलिए मैं मांग कर रहा हूँ कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो 3 साल से ज्यादा समय से हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी, उन सबको हटाया जाए। 3 साल से ज्यादा क्यों है वो बने हुए, 7-7 साल से 8-8 साल से उसमें अधिकारी जमे हुए हैं। परीक्षा नियंत्रक को हटाया जाए। तो ये सब हम लोग मांग कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप को डर नहीं लगता है? ऐसे लोगों से टकरा रहे हैं, सरकार के सामने बातें रख रहे हैं, बीपीएससी में लोग बैठे हुए हैं, आपको तो निशाने पे भी ले सकते हैं। आप तो लगातार भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रहे हैं। आपने कई बार कहा, हमने भी आपसे बात की और आपने लगातार इल्जाम लगाया है। देखिए, हमने इल्जाम भी लगाया और प्रूफ भी दिया है। पेपर लीक का हमने प्रूफ दिया, मुख्यमंत्री जी ने खुद उसको एक्सेप्ट किया और कैंसिल किया एग्जाम 8 मई को। तो हम इल्जाम ऐसे नहीं लगा रहे, जब हमारे पास जानकारियां रहती है, कुछ फैक्ट्स रहती है, उसके आधार पे हम आरोप लगा रहे हैं। अब अमरिंदर कुमार जी पे हम आरोप ऐसे नहीं लगा रहे हैं, वो 7 साल से जमे हुए हैं। उनको सचिव क्यों बना दिया गया? परीक्षा नियंत्रक वो पहले से थे, संयुक्त सचिव थे, फिर उनको सचिव भी बना दिया गया। उन्हीं के समय पेपर लीक हुआ, उन्हीं के समय ओएमआर सीट बाहर ले जाकर रंगवाई गई, मेंस की कॉपी बाहर ले जाकर लिखवाई गई। तो क्या उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, कोई जवाबदेही नहीं बनती है? आखिर बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर कैसे चला गया? कोई तो इसके लिए जिम्मेवार होगा ना। तो क्यों नहीं आज तक उस पर कार्रवाई हुई? तो हम तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हम तो जांच की मांग कर रहे हैं। कितनी भीड़ जमा होगी 7 तारीख को?
देखिए ये तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन हजारों की संख्या में होंगे। अब कितने हजार होंगे, 10,000 होंगे कि 20,000 होंगे कि 25,000 होंगे, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है कि हमको पता है कि कार्यकर्ता हमारा आ रहा है। ये स्टूडेंट्स का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन है। इसमें छात्र की अंतरात्मा जगेगी। अब कितने स्टूडेंट्स आएंगे ये हम भी नहीं जानते हैं, लेकिन हजारों की में संख्या होगी, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो या 25,000 हो, लेकिन हजारों की संख्या होगी। राजधानी को पूरा एकदम भर देना है। हमारी कोशिश तो है कि छात्र सड़क पे उतरे और सरकार को दिखा दे संख्या। ये लोकतंत्र है, संख्या का ही असर होता है। तो सिर्फ हम लोग का मकसद है सरकार तक अपनी बात को पहुंचाना, कोई उपद्रव करना हमारा मकसद नहीं है। किसी भी तरह से तोड़ फोड़ या सड़क जाम करना हमारा मकसद नहीं। बस पैदल मार्च हमारा मकसद है कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे, सरकार इस पे एक्शन ले। तो ये थे छात्र नेता दिलीप, जिन्होंने कहा कि 7 तारीख को प्रदर्शन होगा राजधानी पटना में और शांतिपूर्ण होगा, और हम लोग निकलेंगे, यानी जो अशोक राजपथ का इलाका है वहां से सीएम आवास या राजभवन तक जाएंगे, बीपीएससी कार्यालय भी जाएंगे, इसलिए कि इसमें भ्रष्टाचार का बहुत सारा ऐसा मामला जिसको हमने साबित किया है। और पिछली बार जब ये लोग वहां पहुंच रहे थे, उसकी बीपीएससी के ठीक बाद ये लोग सीएम आवास की तरफ निकल गए, जहां पुलिस के साथ हल्की झड़प भी हुई, लाठीचार्ज की गई, और उस हंगामे के बाद अगली रणनीति बना करके दिलीप और उनके जो छात्र नेता हैं वो सड़कों पर उतरने वाले हैं।